गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने सिक्स क्लास में पहले से ही फ्रैक्शंस के बारे में कुछ पढ़ रखा है, उसी को हम एक बार रिवाइज करेंगे एक्सरसाइज 2.1 करने के पहले। ये आपका चैप्टर 2 है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो सबसे पहले तो फ्रैक्शन है क्या? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ अ होल, मतलब ऐसा नंबर जो रिप्रेजेंट करता है होल के एक पार्ट को। होल का मतलब पूरा, जैसे ये पूरा एक सर्कल है, इसका एक पार्ट है ये। सो दिस इज 1/8। इसमें टोटल कितने पार्ट हैं? हम इसको 8 बराबर भागों में, बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देन इसमें से एक पार्ट जो शेडेड है, दिस इज कॉल्ड 1/8। इसी तरह से यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, इसमें 7 पार्ट्स हैं। सो 7 में से अगर हम 1 पार्ट लेंगे तो 1/7 होगा, 2 लेंगे तो 2/7 होगा, 3 लेंगे तो 3/7 होगा। इसी तरह से 4/7, 5/7, यहाँ हमने 3 पार्ट शेड किए हैं। सो दिस इज 3/7। सो जो ये होल है, मीन्स ये जो है होल, ये या तो एक कोई सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी एक सर्कल हो सकता है, और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मतलब 2, 3, 4 ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल और उसका हाफ। ठीक है, अगर 2 सर्कल हैं और तीसरा सर्कल हाफ है तो हम उसको कहेंगे 2.5। तो इसी तरह से इसमें जो ये पार्ट्स होते हैं ये इक्वल होते हैं, और होल को हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में और मल्टीपल ऑब्जेक्ट के रूप में भी ले सकते हैं, या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के रूप में भी ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें 1 और 3 ये क्या है? न्यूमरेटर। अब यहाँ पर जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर में, सो दिस इज 1/8, मतलब 8 में से 1। ये टोटल 8 है, 8 में से 1। जैसे आपके मार्क्स आते हैं 50 आउट ऑफ 100, तो हम उसको लिखते हैं 50/100। तो इसी तरह से ये 8 में से 1 पार्ट है, मतलब 1/8। तो यहाँ पर ये जो 1 है और यहाँ जो 3/7 है, इसमें 3 और 1 ये ऊपर हैं, ऊपर की तरफ हैं। सो 1 और 3 दे आर कॉल्ड न्यूमरेटर्स, इनको हम न्यूमरेटर्स कहते हैं। और 8 और 7 आर डिनोमिनेटर्स। तो ये नीचे के जो हैं पार्ट, इनको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। नेक्स्ट है, इसी में हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। मीन्स न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर का ही एक पार्ट होता है, मतलब डिनोमिनेटर ये पूरे के 8 पार्ट्स हैं, तो ये 8 जो है डिनोमिनेटर में है। अब इसका कितना भाग, यानी कितना पार्ट, यानी 1 पार्ट है तो 1/8, 2/8, 7/8 तक ये होगा। और जब 8/8 होगा इट मीन्स की 1, यानी होल। तो यहाँ पर जब भी न्यूमरेटर होता है ये हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। सो ये कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/5, 1/4, यानी 4 में से 1, 5 में से 3, 7 में से 4। तो ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है इज ऑलवेज लेस देन द न्यूमरेटर, यानी जो नीचे का पार्ट होता है वो हमेशा छोटा होता है, मतलब डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर से, या न्यूमरेटर इज ऑलवेज बिगर देन द डिनोमिनेटर, यानी जो न्यूमरेटर होता है ऊपर का भाग वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। मीन्स जैसे 5/4, 3/2, 12/7, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम 5/4 को लेते हैं तो 5/4 कैसे हुआ? अब हम ये देखते हैं कि ये एक है, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक पूरा भाग हुआ, एक पूरा भाग, इसके 4 भाग हैं, ठीक है। अब जो दूसरा है उसके 4 भाग हमने किए, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 2 एप्पल हैं और आपको 5 लोगों को देना है, ठीक है। तो 5 लोगों को आप कैसे दोगे? पहले तो एक के 4 भाग करके और दूसरे के 4 भाग करके, यानी आपको बराबर भाग देना है। बाकी लोग जो हैं, बाकी जो भाग हैं वो आपने बाद के लिए रखने हैं। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर ये 4 भाग और
ये 5 भाग, तो ये 5 बाय क्या हो जाएगा 4, यानी इस 4 में से ये जो 4 हैं, ये 4 और ये 5, तो ये क्या हो जाएंगे 5, 5 बाय 4, यानी 1 साइडेड 1 बाय 4, यानी 1 एक तो पूरा है और दूसरे का 1 बाय 4। अब यहाँ पर हमें ये हम देखते हैं कि ये यहाँ पर आकर के मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है, यानी 1 साइडेड 1 बाय 4, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं 1 साइडेड 1 बाय 4। तो ये जो है ये क्या हो जाता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, 4 से हमने 5 को डिवाइड किया, सो हमें क्या मिला 4 1 जा 4 और 1 वहाँ पर रिमाइंडर में बचेगा। तो इस तरह से अब मिक्स फ्रैक्शन, सो यहाँ हम देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है होल और अ पार्ट, एक पार्ट और एक होल का। जैसे यहाँ पर हमने 1 साइडेड 1 बाय 4 लिया, या हम इसको कहें 2 साइडेड 1 बाय 2, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है। और हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को जब हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या क्या मिलता है, कोशेंट और रिमाइंडर। तो हम मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से लिख सकते हैं, कोशेंट इंटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो ये क्या मिलता है हमको, मिक्स फ्रैक्शन। मतलब जैसे हमने 4 से 5 को डिवाइड किया, 4 1 जा 4, अब यहाँ क्या बचा रिमाइंडर 1, कोशेंट क्या हुआ 1 और डिवाइजर क्या है 4। ये डिविडेंड है। जब आप डिवीजन करते हो तो उस समय आपको ये पता होगा कि ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोशेंट को लिखते हैं, ये कोशेंट, और रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं और डिवाइजर को नीचे लिखते हैं। तो ये हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल जाता है, यानी ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया। ये हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि 6 में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस अ मिक्स्ड फ्रैक्शन एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, होल, पहले तो ये होल लिया 1 और यहाँ डिनोमिनेटर मतलब 4 को मल्टीप्लाई किया, प्लस न्यूमरेटर यानी 1, फिर अपॉन डिनोमिनेटर मतलब 4। मतलब यहाँ अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 यानी होल, देन डिनोमिनेटर यानी 4, होल यानी 1 और डिनोमिनेटर यानी 4, फिर प्लस न्यूमरेटर यानी 1 अपॉन हो जाएगा 4। तो ये क्या आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 प्लस 1 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 5 बाय 4। तो इस तरह से आपको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लिया। नाउ कम टू द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए जैसे 3/5 है, इसके इक्विवेलेंट आपको निकालने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें इसके जो वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम इसको लेते हैं 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, देन 6/10, नेक्स्ट 9/15, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 4 का किया तो 12/20 और 5 का किया तो 15/25। सो 3/5 के लिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होंगे। नेक्स्ट है आपका लाइक फ्रैक्शन। सो लाइक फ्रैक्शन हैव सेम डिनोमिनेटर्स। लाइक फ्रैक्शंस जो होते हैं उनमें डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 10/35 या 28/35 इसमें है। अब इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, दिस इज 2 - 3/5। सो यहाँ पर चूंकि कोई भी नंबर नहीं है सो हम 2/1 लेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको
इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आएगा। तब हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 2/1 में। सो वी विल गेट 10/5। फिर 3/5 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 का। क्यों, क्योंकि 2/1 है और यहाँ 3/5 है। सो 5 का मल्टीप्लाई इसके ऊपर नीचे करेंगे और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर नीचे करेंगे। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पर हमको 3/5 मिल गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं 10/5 माइनस 3/5। सो सीधे सीधे हमने 5 नीचे लिया और 10 - 3 देन दिस इज 7/5। तो यहाँ पर आपको ये आंसर मिलता है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन है जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन, और इसको आपको ऐड करना है। दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, 2 इंटू डिनोमिनेटर होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसी तरह से इसमें 3 इंटू डिनोमिनेटर प्लस होल इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब 2 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन 3, 3 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2। सो ये यहाँ पर चेंज हुआ, 6 + 2 अपॉन 3, 6 + 1 अपॉन 2 और 8/3 प्लस 7/2। अब इसको हम चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 2 और 3 का हम एलसीएम लेंगे जो कि 6 है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम यहाँ पे लेंगे। कैसे आएगा, 8/3 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 16/6 आया। 7/2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। सो यहाँ 21/6। नाउ सॉल्व इट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 यहाँ आएगा और 16 + 21, सो 37/6। अब ये हमको मिल गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है देन 6 से हम इसको 37 को डिवाइड करेंगे। 6 × 6 = 36। सो यहाँ क्या है, ये कोशेंट है। कोशेंट को हम हमेशा एज ए होल लेते हैं। सो होल एंड रिमाइंडर अपॉन डिविजन। तो 6 साइडेड 1/6। सो ये इसका आंसर होगा। सो यू कैन डू अकॉर्डिंगली other questions. Now the next question, which is question number 2, arrange the following in descending order. इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि हमको इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया इसका, 63। सो 63 एलसीएम को हम क्या करेंगे, अब ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 63 आ जाए। सो 9 का टेबल आप 7 टाइम्स पढ़ोगे तो 63, 3 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे देन 63, और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे देन 63, और इसी तरह से ऊपर के जो नंबर्स हैं उनको आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो नंबर बड़ा है 42 है बड़ा। सो 42/63 इज ग्रेटर देन 24/63 is greater than 14/63. It means 2/3 is greater than 8/21 and 8/21 is greater than 2/9. So इस तरह से हम देख रहे हैं कि इनको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज करना है तो सबसे बड़ा पहले, मतलब 2/3 पहले, फिर 8/21, फिर 2/9। तो इस तरह से बाकी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। तो ये हुआ आपका एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आया होगा और अच्छी तरह से आप इसको कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे।